Hello students. This video belongs to class 12 UP and CBSE based on NCERT pattern. Students, this is your first chapter from Flamingo. The name is The Last Lesson. The Last Lesson was written by Alphonse Daudet, who was born on 1840 and died on 1897. Okay students, let's start the chapter Hindi explanation. Students, firstly I want to say about this chapter, the full summary of this chapter. Actually, the writer is trying to mention about his childhood when he was a child and was going towards his school and he got late also. Then he created this beautiful summary. Okay, let's start the chapter. I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. I started for school very late. मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था उस सुबह और मुझे बहुत डर था. ड्रेड मतलब डर होता है स्टूडेंट. बहुत डर था ऑफ स्कॉल्डिंग. स्कॉल्डिंग का मुझे बहुत डर था. स्पेशली बिकॉज एम हेमल. मुख्यतः जो कारण थे वो एम हेमल थे, क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट, एम हेमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे. तो वो बच्चा जो था वो डर रहा था. जो हमारा राइटर है जो कि बच्चा था उस समय, वो डर रहा था क्योंकि वो एम हेमल से बहुत डरता था. एम हेमल जो कि उसके टीचर थे और वो डांटेंगे उसको, फटकारेंगे, इस चीज़ से बेसिकली वो डर पे था. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और वो कह रहा है कि मैं पहला शब्द भी उनके बारे में नहीं जानता था. उनके मतलब उस चैप्टर के बारे में जो उन्होंने पूछने के लिए कहा था, जिस चैप्टर का नाम है पार्टिसिपल. स्टूडेंट, पार्टिसिपल इज दैट चैप्टर विच यू विल रीड इन ग्रामर पोर्सन. Actually, there are three types of participles: present participle, past participle, and perfect participle also. So, participle is also your chapter. तो स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल आप ग्रामर पोर्सन में पढ़ेंगे, आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे. ओके, तो कह रहा है, बच्चा कह रहा है, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. मैं पार्टिसिपल्स के बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था. इट मीन्स मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं थी पार्टिसिपल्स के बारे में. फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भागने की सोची. मतलब मैंने सोचा कि मुझे भाग जाना चाहिए. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर के बाहर जाकर अपने समय को बिताना चाहिए. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बाहर बहुत गर्मी थी, सो ब्राइट बहुत प्रकाश था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, और जो चिड़ियाँ थी वो पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं में बैठकर चहचहा रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग. और कह रहा खुले हुए मैदान में ऑफ द शॉ मिल, यानी शॉ मिल के पीछे, फील्ड बैक ऑफ द शॉ मिल, यानी शॉ मिल. शॉ बेटा, शॉ मिल मतलब होता है आरा मशीन, जहाँ पर लकड़ी को काटा जाता है. और शॉ मतलब होता है बूरा, रेत या बूरा, वहाँ से बूरा बनता है. तो कह रहा है सॉ मिल के पीछे जो पर्शियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे. ड्रिलिंग क्या होता है? तारों के नीचे से निकलने को ड्रिलिंग बोलते हैं. यानी कि जो छोटे छोटे बहुत नीचे तार होते हैं उनके नीचे सोल्जर्स निकलते हैं, या एक साथ चलने को भी ड्रिलिंग बोलते हैं. तो ये वो कर रहे थे, सोल्जर्स कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल्स. ये तो कहीं ज़्यादा मुश्किल था पार्टिसिपल्स के नियम से. यानी राइटर कहना चाहता है कि पार्टिसिपल्स के जो रूल्स हैं उनसे ज़्यादा तो ये ड्रिलिंग डिफ़िकल्ट है. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट,
लेकिन मुझे अपने मार्ग को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखनी है थी, यानी मुझे अपने काम पे आगे बढ़ना था, यानी मुझे स्कूल की ओर बढ़ना था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा, टाउन हॉल इज़ दैट प्लेस विच इज़ टोटली रिप्रेजेंटेड बाय ऑल। मतलब टाउन हॉल एक ऐसी जगह होती है जो सभी के द्वारा जानी पहचानी जगह होती है। हर एरिया में एक टाउन हॉल होता है, मतलब एक ऐसी जगह जो उसको सभी जानते हो। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, तो एक काफ़ी अच्छी भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? तो स्टूडेंट, बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें सारी खबरें लिखी जाती हैं या छापी जाती हैं, ऐसे बोर्ड होता है। तो पहले ऐसे बोर्ड्स होते थे और पहले न्यूज़ चैनल को भी बोलते थे बुलेटिन आ रही है, यही समाचार आ रहे हैं। तो बुलेटिन बोर्ड में सारी न्यूज़ छपती हैं। तो कह रहा है उसमें भी बुलेटिन बोर्ड में कुछ ना कुछ छपा होगा। तो वहाँ पर एक भीड़ थी, देयर वॉज अ क्राउड, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, सारी बुरी खबरें पिछले 2 सालों से इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी, यानी सारी बुरी खबरें इसी में छापी जाती थी। बुरी हो या अच्छी हो, बट उस समय बुरी खबरें ही आ रही थी, इसलिए वही छप रही थी। कौन कौन सी बुरी खबरें थी? द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। कह रहा है क्या क्या आती थी? जो बैटल यानी कि युद्ध हारने की खबर, और ड्राफ्ट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स, उनके ड्राफ्ट, ये सब भी सारी खबरें जो थी उस बुलेटिन बोर्ड से ही आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके स्वयं में सोचा, मतलब मैंने स्वयं में विचार किया बिना रुके, यानी मैं अपने स्कूल की ओर चलता रहा, उसको नहीं रोका मैंने, और मैं आगे बढ़ता गया। मैंने क्या सोचा? वॉट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो अब बुलेटिन बोर्ड में लिखी होगी या छपी होगी। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और तब मैं इतनी तेज दौड़ा जितनी तेज में चल सकता था या दौड़ सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। जो ब्लैक स्मिथ है या लोहार, वो जो कि वॉचर भी है, वहाँ की देख रेख करने वाला या मुझको देखने वाला कह सकते हो, हु वॉज देयर, जो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस, अपना काम करते हुए, अपने कार्य को लगातार करना। तो वो यानी अपनी लोहारी कर रहा होगा। रीडिंग द बुलेटिन, उसने बुलेटिन बोर्ड को पढ़ते हुए कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे पीछे से आवाज़ लगाई। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ मत भागो बब, छोटे से प्यारे से बच्चे, इतनी तेज़ मत भागो। बब इज़ अ रशियन वर्ड, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर लिटिल बॉय। तो कह रहा बब इतनी तेज़ मत भागो, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय से पहले स्कूल पहुंच जाओगे। कह रहा है इतनी तेज़ मत भागो, तुम समय से पहले स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, राइटर कह रहा है मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे ऐसा लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं एम हैमल के गार्डन तक पहुंच गया, वो भी ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि बिना सांस लेते हुए। जब आप भागते हैं तो आपकी जो सांस है वो बहुत रुक जाती है, मतलब आप जल्दी से सांस नहीं ले पाते हैं। तो वही कह रहा कि ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी मेरी सांस बहुत धीमे धीमे ले पा रहा था, और मैं क्या था, एम हैमल के बगीचे तक पहुंच गया। अभी एम हैमल उसके टीचर हैं और उनके स्कूल के पास ही उनका बगीचा है, तो वहाँ तक राइटर मेरा पहुँच गया है। कह रहा यूजुअली, हमेशा की तरह, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टर, एक बहुत सी आवाज़ें हुआ करती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर गली में सुनी जा सकती थी। ऐसी आवाज़ें होती थी जो बाहर गलियों में सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग्स ऑफ डेस्क, एंड डेस्क से ओपन करने को और उनके बंद करने की आवाज़ें बाहर आती थी। डेस्क का खुलना, उनका बंद होना, ऐसी आवाज़ें बाहर आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, और जो पाठ थे वो यूनिटी में, यानी एक साथ बच्चे बोलते थे, तो उसकी आवाज़ ही बाहर आती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। विद आवर हैंड्स ओवर
आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और उनको सुनने के लिए हम अपने हाथों को अपने कानों में लगा लिया करते थे, यानी हाथ को कान के पिछले सिरे में लगा लिया करते थे ताकि हम ध्यान से उस आवाज़ को सुन सकें। ऐसा हम लोग बेसिकली करते भी हैं, तो हम लोग सुन सकें। तो एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर था उसका जो वो महान डंडा था, रूलर डंडा स्टिक, वो भी वो रैपिंग, जो टेबल पटकने की आवाज़ आती थी, वो आवाज़ ही हमेशा आया करती थी, हमेशा, यूजुअली। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। कह रहा है लेकिन अब ऐसा था कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मैं बिना दिखे अपने आप को गिनवाना चाहता था डेस्क में बैठे हुए। मतलब इस लाइन का हुआ कि मैं चाहता था कि मैं भी, कोई मुझको देख ना पाए और मैं जाकर उन बच्चों के बीच में बैठ जाऊं, मेरी गिनती में उनमें हो जाए और कोई मुझे देख भी ना पाए। बट लेकिन ऑफ कोर्स, वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कह रहा है और लेकिन वास्तव में उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि एक रविवार की सुबह। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थानों पे थे, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। कह रहा है मैं देखा जो मेरे मित्र थे, क्लासमेट्स थे, पहले से अपने स्थानों पे थे, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो एम हैमल थे वो अपनी उस भयानक छड़ी के साथ, जो कि उन्होंने अपने आर्म भुजा के नीचे लगा रखी थी, हाथ के पीछे फंसा रखी थी, उस छड़ी के साथ वो अप डाउन, पूरी क्लास में अप डाउन कर रहे थे, यानी आगे पीछे हो रहे थे। एंड कहना आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। कहना अब मुझे दरवाज़ा खोलना था और सभी के सामने, बिफोर मतलब होता है सामने, सभी के सामने मुझको अब अंदर जाना था। बेटा एक्चुअली में सामने की दो मीनिंग होती है, द फर्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ एंड द सेकंड इज बिफोर। बट बिफोर इज यूज्ड, बिफोर का प्रयोग तब करते हैं जब हम लिविंग बीइंग की बात करते हैं। बिफोर इज यूज्ड फॉर लिविंग बीइंग। इट मीन्स इफ यू वांट टू से आई एम बिफोर यू, इट मीन्स यू इज अ लिविंग पर्सन, सो यू के लिए हम बिफोर का यूज़ करेंगे बिकॉज यू क्या लिविंग बीइंग है, और इन फ्रंट ऑफ को नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आई एम इन फ्रंट ऑफ माई डोर, मैं अपने दरवाजे के सामने हूँ तो उसमें इन फ्रंट ऑफ यूज़ करेंगे, और यदि मैं आपके सामने हूँ तो बिफोर यू का यूज़ करेंगे। तो बिफोर एवरीबडी, सभी के सामने मुझको दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना घबराया हुआ था, कितना डरा हुआ था। तो इसकी कल्पना करने के लिए हमसे राइटर क्यों कह रहा है, क्योंकि एक तो वो टीचर जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, ऊपर से पार्टिसिपल्स के रूल जो दिए थे वो भी मुझको नहीं पता थे, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तीसरा मैं बहुत लेट हो गया था, और चौथा मैं बिना किसी को बताए अंदर जाकर बैठना चाहता था। तो आप समझ सकते हैं कितना भयानक सीन होगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमल ने मुझको देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी जाओ अपने स्थान पर बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, अपने स्थान पर जाके जल्दी से बैठ जाओ। अब फ्रेंच ये बच्चे का नाम है जो हमारा राइटर है। वी वर बेगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। मतलब एम हैमल कह रहे हैं कि मैं जो भी बताने जा रहा था, मैं जो भी पढ़ाने जा रहा था, वो तुम्हारे बिना ही करने जा रहा था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैंने अपनी बेंच को फांदा और जाकर डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, बेटा ये लाइन बहुत ध्यान से समझनी है आप लोग को। नॉट टिल देन, और तब तक नहीं, और तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और तब तक नहीं जब मेरा भय ओवर हुआ, जब मेरा भय खत्म हुआ। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट
हिज फ्रिल्ड शर्ट, तो कह रहा है तब तक मेरा ध्यान जो है वो, मेरा जो भय है तब तक वो ख़त्म नहीं हुआ था, तब तक मैंने ध्यान नहीं दिया था कि जो मेरे टीचर हैं वो सुंदर हरे रंग का एक कोट पहने हुए हैं, एक हरे रंग का कोट पहने हुए हैं, एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी चमकदार शर्ट, यानी उनके हरे रंग के कोट को, चमकदार शर्ट को, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी छोटी सी जो काली सी जो सिल्क की कैप थी, तब तक मैं ध्यान नहीं दिया था। मतलब जब तक मेरा भय ख़त्म नहीं हो गया था तब तक मैंने उनके इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। कह रहा है सब बहुत आश्चर्य का था, क्योंकि ये सब चीज़ें वो तभी पहनते थे या तो इंस्पेक्शन का दिन होता था या फिर प्राइज डे होता था, यानी उस दिन पुरस्कार बंटने होते थे, इन दिनों से कुछ होता था, यानी इंस्पेक्शन का दिन होगा या प्राइज बंटने होंगे, तभी वो ऐसे कपड़े पहन के आते थे। लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बेसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द वोल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और इसके अतिरिक्त जो था कि पूरा स्कूल बहुत ही अजीब प्रतीत हुआ था उस दिन, एंड सोलमेन, और बहुत ही शांत प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन वह चीज़ जिसने मुझको बहुत आश्चर्य में डाल दिया, मोस्ट वॉज टू सी, वो क्या था, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि वो जो पिछली सीटें थी जो हमेशा खाली रहती थी। मतलब कह रहा है उस दिन बहुत चीज़ें अजीब अजीब हो रही थी। एक तो पूरा स्कूल जो था बहुत ही शांत दिखाई पड़ रहा था, और पूरे सबसे अजीब बातें थी, और जो पीछे की सीटें थी जिसने मुझको ज़्यादा आश्चर्य में डाला कि जो पीछे की सीटें थी जो हमेशा खाली रहती थी, तो वो भी क्या थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्विकली लाइक अवर सेल्व्स, गाँव के लोग भी उन सीटों पर चुपचाप बैठे हुए थे हमारी तरह, यानी जैसे हम लोग बैठते हैं चुपचाप, वैसे गांव के लोग उन सीटों पर चुपचाप बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, गांव के मुखिया, विद हिज 3 कंसर्न्ड हैड दैट फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, यानी उनके सीटों पर कौन कौन बैठे थे, गांव के पुराने मुखिया बैठे हुए थे और उनसे संबंधित 3 लोग बैठे हुए थे। क्या द फॉर्मर मेयर, यानी कि पुराने मेयर, एंड द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और पुराने पोस्टमास्टर भी बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा भी लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी दुखी दिखाई पड़ रहे थे। द हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो हाउसर थे वो अपने साथ एक प्राचीन यानी कि पुरानी प्राइमर बुक लेकर आए थे। बेटा प्राइमर बुक प्राइमरी के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो प्राइमर इज दैट बुक विच इज़ यूज्ड इन प्राइमरी सेक्शंस। ओके, उसके बाद कह रहा है कि थम्ब्ड एट द एज, और अपने ऊपर की ओर रखी हुई थी, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्होंने इसको अपने घुटनों पे रखा हुआ था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और अपने बड़े बड़े चश्मे के साथ, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वे पन्नों को पढ़ते हुए पलट रहे थे। वाइल, ये सब काम मुखिया कर रहे थे बेटा। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मैं इन सब के बारे में जानने का बहुत इच्छुक था, बहुत ज़्यादा इच्छुक था। राइटर कह रहा है एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल ने अपनी कुर्सी को थोड़ा आगे की ओर खिसकाया, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी जैसे पहले होती थी वैसे ही गंभीरता और सज्जनता के भाव के साथ, विच ही हैड यूज टू मी, जो हमेशा मुझसे इस्तेमाल करते थे। यानी जिस गंभीरता और सज्जनता की भाषा मेरे साथ इस्तेमाल करते थे, उसी सज्जनता और गंभीरता की भाषा के साथ सेड, उन्होंने मुझसे कहा, माई चिल्ड्रन, मुझसे मतलब हम सबसे कहा, बच्चों से, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये आखिरी पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, यानी ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिक एंड लॉरेन। कह रहा बर्लिन से ये आदेश आया है कि
एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अब बेटा बर्लिन क्या है, तो बता दें रशिया की राजधानी, एक कैपिटल का नाम है बर्लिन, और बर्लिन बिकॉज इट्स अ कैपिटल सो इट ऑर्डर्ड टू एल्सेक एंड लॉरेंस स्कूल्स टू टीच जर्मन ओनली। यानी बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सेक और जो लॉरेन है, ये दो आपके सिटीज़ हैं, तो इन शहरों में सिर्फ अब जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, ऐसा बर्लिन कैपिटल से आदेश आया हुआ था। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए जो मास्टर होंगे यानी अध्यापक होंगे वो कल आएंगे। बेटा इसमें कम्स टुमारो लिखा हुआ है, तो कम्स इज इन प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस एंड टुमारो शोज दैट इट इज इन फ्यूचर टेंस। तो बेटा जब बात कंफर्म होती है, कोई फ्यूचर की बात जो कंफर्म हो, जो होनी ही होनी हो, ऐसे को प्रेजेंट एंड डेफिनिट में बनाते हैं, याद रखिएगा। ओके, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो टीचर कह रहा है ये आप लोग जर्मन पढ़ोगे तो ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है, ये आपका जो लेसन है ये आखिरी फ्रेंच लेसन है, मतलब अभी तक बच्चे फ्रेंच पढ़ते थे, तो कह रहे हैं ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, अब मैं बहुत अटेंटिव होना चाहता था। अटेंटिव मतलब बहुत ध्यान देने वाला मैं होना चाहता था कि मैं अब इस पर बहुत ध्यान दूंगा। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कह रहा वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, इन जो हमारे ये शब्द थे इनने बहुत थंडर क्लैप किया, मतलब बहुत मुझको झंझोर दिया अंदर तक। ओ द रिचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कह रहा ओ अरे द रिचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट एट टाउन हॉल, तो कह रहा है कि जो ओ द रिचेस मतलब हो गया कि वहाँ की जो आवाज़ें थी, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल से आ रही थी, कुछ आवाज़ें थी जो टाउन हॉल से आ रही थी। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट गो टू डाउट सेक्शन एंड पुट्स योर डाउट, आई विल क्लियर देम। ओके।